कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 6 के 12वें पाठ के बारे में। इसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत मतलब आपकी जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम बोलते हैं विद्युत। अब उसके बारे में आपने सुना है, देखा है, घरों में लाइट जलते हुए देखा है और लाइट जलते हुए देखा है। तो उसके अलावा जो हम लाइटें, जो हमारे खंभे होते हैं, वहाँ से हम तार लेकर के आते हैं अपने घरों में। और फिर घरों से क्या होता है, घरों में एक मेन कनेक्शन होता है, बटन वगैरह लगे होते हैं जहाँ पर हमारे, वहाँ से फिर हमारा कनेक्शन कहाँ पे जाता है, बटन हम स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। और वो वाले कनेक्शन होते हैं हमारे पंखों में होते हैं, और लाइट के बल्ब होते हैं, हमारे टीवी होते हैं, एलसीडी होती है, या और ऐसे जो करंट जो आपके बिजली से चलते हों। अब इसको हम बोलते हैं परिपथ। मतलब परिपथ मतलब उसका पाथ, उसका रास्ता बिजली का, और विद्युत मतलब आपको पता ही है बिजली। अब इन्हीं के बारे में हमें आज पूरा विस्तार पूर्वक बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपके चैप्टर में है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो होता है, विद्युत सेल होता है आपका बिजली बनाने का एक छोटा यंत्र। मतलब उसके अंदर बिजली ही होती है, एक प्रकार से विद्युत होती है। अब देखिए होता कैसे है, उसमें जो सेल होता है, आपने देखा होगा, जब आप सेल को देखोगे तो उसके ऊपर जो इस तरीके से नोक होती है उसकी, आपने सेल देखे हैं, सेल आपने घड़ियों में देखे होंगे। घड़ियों में आप सेल डालते हैं, आपके जो यंत्र हैं, जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी घड़ियाँ होती हैं, आपके दीवार के घंटे होती हैं, उनके अंदर आप सेल डालते हैं। उसके अलावा आप रिमोट से चलने वाली गाड़ियाँ और अदर में क्या डालते हैं आप, बैटरी जिसे हम बोलते हैं। सेल को इंग्लिश में बैटरी ही बोला जाता है। इसके दो सिरे होते हैं, जिस साइड नोक होती है आपकी, इस साइड उभरा हुआ सिरा होता है। अगर आप बटन सेल की बात करें तो बटन सेल कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देता है, इस तरीके से। तो ये वाला जो सिरा है, उभरा हुआ थोड़ा सिरा होता है, तो वही होता है आपका पॉजिटिव या धनात्मक सिरा, और दूसरे वाला होता है आपका ऋणात्मक सिरा। अब दोनों सिरे होने क्यों जरूरी है, क्योंकि बिजली जो होती है, इसके अंदर जो विद्युत प्रवाहित होती है वो इन्हीं तरीके से होती है। इन दोनों के अंदर आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है आपका वोल्टेज का। तो इसीलिए इसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इनके बारे में आप अच्छे से अगली क्लासों में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी बस आप ये देखिए, एक सिरे इसका धनात्मक होता है, एक सिरे इसका ऋणात्मक होता है, और आपकी बिजली इसमें बनती है। अब इसमें कैसे बनते हैं बिजली के, रसायन होते हैं इसके अंदर, कुछ रासायनिक होते हैं। जैसे आप लिथियम सेल के बारे में, सेलों के बारे में आप सुनोगे, लिथियम बैटरी होती है। तो इस तरीके से इनके अंदर जो इनके रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। और जैसे जैसे वो बिजली बनाते बनाते धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, और जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो हमारा सेल क्या करता है, हमें विद्युत या बिजली देनी बंद कर देता है। तो हम बोलते हैं कि सेल हमारा डेड हो गया, जैसे मर गया सेल। ठीक है। अब एक छोटी सी बात बल्ब के बारे में देख लेते हैं। देखिए बल्ब कैसे होता है, बल्ब आपका इस तरीके से, और ये आपका बल्ब होता है इस तरीके से। अब इसके अंदर भी आपके क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक आपका होता है जैसे पॉजिटिव, और एक आपका आएगा नेगेटिव, ऋणात्मक और धनात्मक। आपका कैसे रहेगा, एक ऋणात्मक एक धनात्मक। और यहाँ पर आपका अंदर जाकर के आपने बल्ब देखे होंगे, उसमें अंदर जाके इसे हम बोलते हैं तंतु। ये क्या होता है, इसका तंतु होता है। और जो ये तंतु होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो बल्ब का तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन धातु का। अब यहाँ पर देखिए, इसके जो पॉजिटिव सिरा है वो हमें मिलाना होता है सेल के पॉजिटिव सिरे से, तो नेगेटिव है वो हमें मिलाना होता है नेगेटिव सिरे से। अब यहाँ से हमने दो लाइटें ली, दो वायर ली, एक इसके पॉजिटिव सिरे से आ रही है, एक इसके नेगेटिव सिरे से आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल के पॉजिटिव वाले को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाले को हम पॉजिटिव वाले से सिरे से मिलाएंगे, और नेगेटिव वाले को जो है धनात्मक वाले को धनात्मक सिरे से। तो इस प्रकार क्या होगा, हमारा बल्ब क्या होगा, चल जाएगा, जल जाएगा बल्ब हमारा। तो अब ये हो गया हमारा जो आपका सेकंड पोर्शन है, ये कवर हो गया आपका बल्ब, और बल्ब का विद्युत परिपथ के साथ जुड़ा हुआ कैसे जुड़ता है, और कैसे उसमें आपकी लाइट आती है, या फिर उसके अंदर आपकी प्रकाश आता है बल्ब के अंदर। तो देखिए, अगर हम इसको नेगेटिव सिरे को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, धनात्मक को ऋणात्मक से जोड़ेंगे, तो बल्ब नहीं जलेगा।
धनात्मक के साथ धनात्मक जुड़ा होना चाहिए और ऋणात्मक के साथ ऋणात्मक ही जुड़ा होना चाहिए। इस तरीके से आपका बल्ब जो है वो जल जाएगा। अब इसके अलावा जब कई बार क्या होता है कि आप बार बार बल्ब को क्या करते रहते हो, ऑन ऑफ करते रहते हो, मतलब कि एक बार इसको जलाओगे फिर बुझाओगे, जलाओगे बुझाओगे, तो बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक बार आपकी लाइट आई तो ये गर्म होगा, जब लाइट आएगी तो ये गर्म होगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर से गर्म होगा, फिर से ठंडा होगा। तो इस प्रकार से लगातार ये ठंडा गर्म होने से इसके अंदर हीट ज़्यादा हो जाती है और ये बल्ब जो होता है वो फ्यूज हो जाता है। उसके अलावा अगर लाइट ज़्यादा आ जाए, जितने का आपका बल्ब होता है, बल्ब में भी आपका कैसे होता है कि अगर आपका छोटा बल्ब है, इसमें आपका वोल्टेज से हम काउंट करते हैं। अगर आपका वोल्ट जो है 10 वोल्ट का है और आपने अगर ये आपका 0.5 वोल्ट का है आपका बल्ब, और अगर आपका सेल 1.5 वोल्ट का है, तो ये क्या करेगा, ये इसमें इतनी ऊर्जा देगा, इसको इतनी लाइट देगा, ये उसको सहन नहीं कर पाएगा और इसका जो तंतु है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जो आपका बल्ब है वो फ्यूज हो जाएगा। तो ये कुछ कारण होते हैं बल्ब के फ्यूज होने के, कि लगातार बार जो है सप्लाई चेंज होना, कि लाइट कम होना, ज़्यादा होना, और बिजली विद्युत आपकी ज़्यादा होना, कम होना, और उसके अलावा एकदम से बहुत ज़्यादा बिजली आ जाना या फिर बहुत कम बिजली आ जाना। तो ये कुछ कारण हैं बल्ब फ्यूज होने के। अब हम बात करते हैं अगर विद्युत परिपथ के बारे में, हम तीसरे भाग में आ गए हैं अपने बात के। तो देखिए, एक सेल है हमारे पास, एक बल्ब है। आप घर पे तो करके ही देखते हैं, मुझे पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो आपने देखा होगा सेल लिया होगा, एक सेल के साथ में एक बल्ब को कनेक्ट किया होगा या फिर मोटर को कनेक्ट किया होगा। मोटर भी आजकल आपकी जो गाड़ी है, जो छोटी मोटर वाली गाड़ी होती है, उनकी मोटर होते हैं, उनके साथ में आपने क्या किया होगा, इसको चला करके देखा होगा। अब देखिए, अगर हम इसका एक सिरा पॉजिटिव के साथ में और नेगेटिव सिरा नेगेटिव के साथ में, पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव के साथ में मिलाएं, अगर मैं इनको मिला देता हूँ, मतलब ये एक तार है, ये एक तार है, इनको दोनों को मिला देता हूँ, तो बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? आप करके देखिए, बल्ब जलेगा, क्योंकि दोनों सिरे क्या हैं, दोनों सिरे मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। मतलब कि एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ेगा। देखिए, यहाँ से जुड़ करके ये जो आ रहा है आपका, ये सिरा एक सिरा आ रहा है। अब ये सिरा जो है यहाँ जुड़ा इस तार के साथ, अब ये तार वापस से ये जो हमारा तंतु था, तंतु के साथ में जुड़ा हुआ है। अब तंतु वापस से जुड़ करके पॉजिटिव में आ रहा है, इस पॉजिटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव वाली वायर फिर से सेल में जुड़ रही है। मतलब कि एक सिरा हम सेल से निकालते हैं, एक तार को वापस से वो ऊपर से घूम करके कहाँ पे आके मिल रही है, वापस से सेल में। मतलब कि विद्युत परिपथ तभी चलेगा जब क्या होगा, जब जो एक सिरा है वो सिरा आ करके घूम करके दूसरे सिरे में मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर हमने तार को क्या कर दिया, तोड़ दिया या फिर कट कर दिया, अब बताओ ये तारें मिली हुई नहीं है, अब चलेगा बल्ब? जलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सिरे आपस में मिले हुए नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव जो है, धनात्मक ऋणात्मक, ये आपस में मिले हुए नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विद्युत परिपथ के बारे में आपको पता चल गया। और इनके अलावा हम जो ये चीज़ें आपको करवा रहे हैं, अब हम इन चीज़ों का प्रैक्टिकल भी करवाएंगे आपको। थोड़े दिनों में प्रैक्टिकल वीडियो भी आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए आगे बात करते हैं कि विद्युत स्विच मतलब जो आप ऑन ऑफ करते हैं घर में, बटन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्विच मतलब कि जो बिजली है, हमारी विद्युत धारा है, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका। मतलब कि हमें पंखा चलाना है या नहीं चलाना है, एक तो हम डायरेक्ट तार लगा देते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, हम डायरेक्ट तार लगा देते हैं। लेकिन एक हमारे पास होता है कि हमने कनेक्शन किया हुआ बटन के साथ में, और वो क्या होता है, वो हमारा जब हम बटन ऑन करते हैं तो वो चलता है, जब ऑफ करते हैं तो वो बंद हो जाता है। अब इसमें देखिए, हमने यही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा आपको घुमाते नहीं है। अब इसके अंदर ये जो विद्युत परिपथ है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक ना यहाँ पर एक लोहे की जो है, अगर हम इसको सिंपल से बात करें, ये दोनों जो सिरे हैं अगर हमने कट किए हुए हैं, तो अगर हम इनको मिलाते हैं, एक बार हम इनको मिला देते हैं, और एक मिलाने से क्या होगा, ये बल्ब जल जाएगा, और कट करने से क्या होगा, ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये एक तरीके का, ये क्या है, स्विच है, ये एक तरीके का। अब दूसरा देखिए, अगर हम इसके अंदर एक क्या करें, एक पिन लगा देते हैं। अब पिन लगाने से क्या होगा,